हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन के रिग्रेट मैसेजेस जो जस्ट फॉर यू हैं। और इसके अंदर जो है, मैं कोई टैरो कार्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ऑरिकल मैसेज कार्ड यूज़ करूँगी कि उनके क्या रिग्रेट्स हैं, उनकी क्या नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में, जो वो ही और शी जो भी आप सोचते हैं वो उससे ओवरकम या निकल नहीं पाया और उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं इन द शैडो ऑरिकल कार्ड से यूज़ करूँगी। उसके बाद हम चार्म्स से निकालेंगे मैसेजेस और डेट्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, डेट्स निकालेंगे कि कितने साल या कितने दिन बाद वो वापस आ सकते हैं। तो ये सारे मैसेजेस हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे बिल्कुल नहीं लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच यू गाइस, really very supported for me and for my channel। मैंने कभी नहीं कहा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसको लोगों को सेंड करें, लेकिन फिर भी मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैंने इतनी छोटे एक एक दो दो कर करके, और मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन गई। चाहे लोग कम देखते हैं लेकिन देखते हैं डेफिनेटली। सबके अपने स्केजुलिंग्स हैं, सबके अपने टॉपिक्स होते हैं या उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, चाहे आप न्यू हैं, चाहे आप पुराने हैं, चाहे मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या ओल्ड सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या रिग्रेट मैसेजेस हैं जो देना चाहते हैं। मुझे तो लगता है वो बहुत कुछ कहना चाहते या चाहती हैं। सबसे पहला कार्ड आया है यू डिडंट इमेजिन। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको नहीं पता है कि वो किस किस चीज़ से आपके जाने के बाद गुजरे हैं या किस किस चीज़ को उन्होंने फेस किया है। चाहे उन्होंने एंजाइटी फेस की हो, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हों आपके जाने के बाद, या आपके जाने के बाद उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की नेगेटिविटी को फ़ील किया हो जो आपके टाइम फ़ील नहीं कर पाए और आपको ब्लेम किया और रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते कि मैं किन चीज़ों से या चीज़ों से गुज़री हूँ और किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को पुट टुगेदर किया है। हाँ, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि काश मैंने ये मेहनत या मेरी जो इमेजिनेशन थी या जो मेरी अनबैलेंस ज़िंदगी थी, मैं उस चीज़ को समझ पाता, उसको अच्छे वे में हैंडल कर सकता है, कर सकती, और फिर हम लोगों का रिश्ता ये बच भी सकता था। आई स्केयर माई सेल्फ दैट डे। मुझे लगता है जब भी वो पर्सन उस दिन के बारे में सोचते हैं, कुछ डर तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लूँगी। आपको पता है मैं एग्जैक्टली कार्ड्स से नहीं पढ़ती, मैं इंट्यूशन और एनर्जी से पढ़ती हूँ। मुझे लगता है वो उस दिन से जब वो सोचते हैं ना, उन्हें एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को मुझे लगता है पैनिक अटैक्स भी होते हों। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो उस दिन के बारे में सोचना नहीं चाहते जब वो आपसे लास्ट टाइम मिले थे या लास्ट टाइम आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्वर्जेसन हुई थी। उनको लगता है कि मैं जो था अपनी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव उस टाइम देख रहा था कि मुझे, या देख रही थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ कितनी नेगेटिविटी है। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी किसी ऐसी चीज़ में हो जिसको वो आपको पॉजिटिव बना रही हो। नेगेटिविटी हो सकती है कि वो चीज़ उनके लिए उस वक्त सही नहीं थी, आप उनके लिए सही थे, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। आई होप मेरी बात समझ चुके हों कि हो सकता है वो भी चीज़ पॉजिटिव हो, आप भी पॉजिटिव हो, लेकिन वो उनके लिए अच्छी ना हो, लेकिन वो समझ ना पा रहे हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो आपको रिग्रेट मैसेज है वो यही है कि मैं उस दिन के बारे में ना सोचना चाहता हूँ ना समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस एंजाइटी में दोबारा नहीं आ सकता हूँ जो मैंने
तुम्हारे जाने के बाद एक स्ट्रेट पीरियड बहुत अरसे तक मैंने उस चीज़ से गुजारा। कुछ लोग रिलेशनशिप में भी गए, कुछ लोग कमिट हुए, कुछ लोगों ने शादी भी की, लेकिन स्टिल दे हैव फेयर और दे हैव एंजाइटी अबाउट दैट रिलेशनशिप। और यानी कि उनको उस रिश्ते के साथ जिसके साथ हैं उसके साथ होते हुए भी दे फील एंजाइटी। उनको नहीं पता कि वो एंजाइटी उस दिन को सोच के होती है या आपके उनके रिश्ते की वजह से होती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सारे कार्ड्स गिर गए। मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ रख दूँ। आई फॉरगिव यू। मुझे लगता है कुछ लोग शायद ये भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपकी भी गलती थी। डेफिनेटली जब दो रिश्ते होते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दोनों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, या कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसमें आप एक दूसरे को ब्लेम देने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे रिग्रेट है अपनी हर चीज़ का, लेकिन मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ जो चीज़ तुमने गलत की, और तुम मुझे भी माफ़ कर दो। यानी हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें और हम इस चीज़ से निकल जाएं। मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उस आपके साथ के रिलेशन के, उस वक्त के रिलेशन की। मैं बार बार जो दैट रिलेशन या उस वक्त का रिलेशन बोल रही हूँ, तो उसका मतलब है जब वो आपके साथ इन रिलेशन थे। और ये मैं पहले बता दूं, ये क्रश पे नहीं है। ये जो चीज़ है ये उस चीज़ का है जिसमें आप कमिट रहे या रिलेशन में रहे, या आप लोगों की शादी होके सेपरेशन आई। मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहना चाहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है। आई फैंटसाइज अबाउट यू। वो आज भी आपको सोचते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं। आप उनके ख़्यालों में हैं, आप उनकी फैंटेसी में हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स में देखते हैं, कुछ लोगों के बारे में उन्हें वो मालूम करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अपने आप पे फोकस करना चाहता है, हीलिंग करना चाहता है। जो रिश्ता आप दोनों के दरमियान ख़त्म हुआ है उस चीज़ से निकल के एक पॉजिटिव वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फिर पास्ट में जाके फंस जाते हैं, या पास्ट के नेगेटिविटी में, कहते हैं ना, नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाते हैं। आई फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ माई पेन। मैं आपसे पहले भी ये बात मेंशन कर चुकी थी कि वो आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं। जैसे मैंने आपका कहा है, फैंटेसाइज करते हैं, वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि आई फोकस्ड ऑन यू इंस्टेड ऑफ माई पेन, कि मैं उस चीज़ को अब समझता हूँ। मुझे लगता है शायद वो उस लेवल पे जब आप लोग बिछड़े थे मेचोरिटी नहीं थी। मेचोरिटी इतनी थी अगर, तो कहीं ना कहीं सेल्फिश बहुत थे। वो अपने बारे में सोचते थे, अपने लिए सब करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब मैं फोकस करता हूँ तुम पे, अपने पेन पे नहीं, क्योंकि जो चीज़ गुज़र गई वो बहुत बुरी थी, उसमें मेरी बहुत गलती थी, लेकिन उसमें थोड़ी मेरे व्यूवर्स की भी गलती थी। वो ये कहते हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं तुमको और समझ सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ फिर कांटेक्ट करूं तो मुझे पता हो कि क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ सही थी, मुझे कैसे अपनी हर चीज़ को इक्वल करना है, हर चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, अपने अंदर के, कहते हैं ना, कि एक नेगेटिव पर्सन को कैसे स्टे बैक करके अपनी पॉजिटिविटी को आगे लाना है और आपको अंडरस्टैंड करना है। मुझे लगता है कि वो आपके पेन को ज़्यादा समझने लगे हैं या समझने लगी हैं जब से वो एक बैलेंस एनर्जी में आए हैं।
आई कैन स्टिल सी यू स्टैंडिंग देयर। मुझे लगता है शायद जहाँ आप लोग बिछड़े थे या सेपरेशन हुई थी, या हो सकता है ऐसी जगहें जहाँ आप दोनों साथ थे, उन्हें लगता है कि वो आज भी आपको वहीं देखते हैं कि शायद आप दिख जाएं। और मुझे लगता है जहाँ पे आप लोग लास्ट टाइम मिले थे, लास्ट टाइम जब आप लोग, उसके बाद कभी आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, उन्हें लगता है कि शायद आज भी आप वहीं हैं, शायद आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हों, मेरे व्यूअर्स कर रहे हों। उनको ये भी लगता है कि काश वो वक्त आ जाए या वो चीज़ मैं वापस कर लूँ और मैं वापस उस जो बैलेंस एनर्जी मेरे पास है, वो बैलेंस एनर्जी अब मेरे पास हो, तो मैं उस चीज़ को कवर कर लूँ या मैं उस चीज़ को सही कर लूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स टू लेट फॉर दैट, बट यू ट्राई योर बेस्ट। मेरे व्यूवर्स ने बहुत ट्राई की, इसलिए आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को वो रिग्रेट नहीं है, उस पर्सन को ये रिग्रेट है क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाले। यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई प्लान। वो ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि अभी आप उनकी प्लान में नहीं हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ चल रही हो सकता है उनकी ज़िंदगी बैलेंस ना हो सकता है वो अभी तक अपनी उस नेगेटिविटी से नहीं आए, हो सकता है अपने आप को जो वो सेल्फिश उनका बिहेवियर था वो उससे बाहर ना आए हों। वो कहते हैं यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई प्लान। आपको वो अभी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई या फिर हो गया, तो फिर कैसे हर चीज़ कंट्रोल होगी। क्योंकि अभी तो फिर भी यानी कि चांस शायद बन सकता है, लेकिन इस बार अगर रिश्ते में कुछ गलती उन्होंने कर दी तो वापसी का रास्ता नहीं है। मुझे लगता है उनको रिग्रेट बहुत है आपके जाने का। मुझे लगता है कि दे हैंडल यू वेरी बैडली, दे नेवर केयर अबाउट यू, दे नेवर थिंक अबाउट योर फीलिंग, दे नेवर थिंक के हाउ डू यू फील। बट अब उनको ये लगता है कि मैं उस चीज़ को सही करूं ताकि अगर अब कोई चीज़ हो मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकूं। अब आखिरी इस डेक का मैसेज देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये लास्ट है कार्ड, मैं बल्कि इसको यूं करके यूं फ्लिप कर दूंगी ताकि ये ना हो कि मैंने बीच से निकाला है। ठीक है, आई वॉज केयरलेस विद यू, देखें जो बात की थी। और एक और कार्ड, आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन। बहुत अच्छे दो कार्ड आए हैं, आप देख लें। मैं जो पहले कार्ड से बात कह रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने आपको हैंडल किया, बल्कि जब मैं इस कार्ड को निकाल रही थी मैं उस टाइम भी कह रही थी कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बैडली बिहेवियर किया, बहुत बैडली आपके रिलेशन को हैंडल किया। अब उन्हें लगता है कि नहीं, अब जो है मुझे सही केयर के साथ आपको अपनी लाइफ में लाना है, वरना आप अभी उनके प्लान में जब तक नहीं आएंगे, उनके लाइफ में जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो आपको सही वे में, प्रॉपर वे में डील कर सकेंगे, आपको जस्टिस दे सकेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट दे सकेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। और वो ये जानते हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने एक होना है, फिर मिलना है और फिर हमारी हर चीज़ सही होती चली जाएगी। अब हम चार्म्स देखते हैं। सबसे पहले है ब्रेव, आपको शायद दिखेगा, देखें ब्रेव आया है। उसके बाद है लव, शायद यहाँ से दिखा लव। फिर है ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर है ग्रेस, दिख रहा है। ओह गॉड मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को सब दिखें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़ से मैं देखूँ और आप नहीं। ग्रेस, प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मेरे नाखूनों, इस नाखून के ऊपर ये ब्लैक है, ये दरअसल मस्कारा था वो लग गया था, तो ये ऐसा है, ये मत समझिएगा मेरे नेल्स
साफ रहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो आपको कहना चाहते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, लवेबल पर्सन है, और मुझे लगता है आप बहुत ब्रेव हैं। जिस तरीके से आपने ग्रेसफुली अपने रिश्ते को संभाला है, ऐसा कोई नहीं संभाल सकता। आप देखें, ब्रेव, ग्रेस, लव, ब्यूटीफुल, यानी आपने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से इस सेपरेशन को हैंडल किया और अपनी लाइफ में बढ़े। वो आपको एडमायर करते हैं। उसके बाद कैट आया है। हो सकता है आप लोगों के पास कैट हो या उनके पास कैट हो, या हो सकता है कि वो क्यूरियोसिटी रखते हों कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, एक मेरे हाथ में और था, ये मैंने देखा नहीं, मैंने अभी देखा है। प्रोटेक्टेड, मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है अगर यानी आपके साथ कुछ 19-20 हो जाए या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो उनको हर्ट करेगी, ये मेक श्योर है। बहुत आपके लिए सेंसिटिव है। फिश का आया है विजडम। मुझे लगता है कि आप कहते हैं ना, जैसे फ़िश होती है लौबाली, कितना भी गहरा समंदर हो, वो अपने परों से या अपने गिल्स से या उसके कुछ भी, यानी जो उसके होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, फैदर तो नहीं कहते, सॉरी, गिल्स होते हैं या उनके जो भी होता है जिससे वो स्विम करते हैं या तैरते हैं। आप बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपने ग्रेसफुली जो भी चीज़ें हैंडल की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। आप उनके दिल की चाबी हैं। आपने उनका वो सेंसेस, वो पॉजिटिव दरवाजे खोले हैं जो उनको नेगेटिविटी से बाहर लाते हैं, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद देखें, एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है, हाँ गर्ल है, ये देखें, खूबसूरत समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेल हैं तो वो ना हो, लेकिन वो आपको खूबसूरत समझते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मैं उसको दोनों वे में लूँगी, मेल भी लूँगी और फीमेल भी लूँगी, ठीक है। साइकिल, हो सकता है आप लोग साइकिलिस्ट हो, या मोटर बाइक हो, या साइकिल हो आपके पास, या आप लोग बहुत साइकिलिंग करते हो, या आप लोग होता है ना कि किसी कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सा लेते हो। बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत है, ये भी एक ब्यूटीफुल है बहुत। अगर आप देखें, दो चीज़ आपकी बहुत ब्यूटीफुल आई हैं, एक फ़िश और एक बटरफ्लाई, दोनों बहुत नाजुक, खूबसूरत। वो हवाओं में उड़ती है, वो पानी में तैरते हैं, और दोनों बड़े ग्रेसफुली, बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं। उसके बाद आया है सन। इसके बाद अब मैं क्या कहूँ, आप उनकी, दिख रहा है ये आपको? क्यों नहीं दिख रहा ये? शायद आप दिखें, बहरहाल दिख नहीं पा रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। आप उनकी ज़िंदगी का सूरज हैं, आप उनकी ज़िंदगी का सन हैं, आप उनकी ज़िंदगी का बहुत कीमती पर्सन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओह सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई, डेट का, सॉरी, कि कितने साल तक अगर वो आए तो कितने साल तक आएंगे। 6 साल, 6 महीने, 6 वीक, 5 साल, 5 महीने, 5 वीक, 12 साल भी हो सकते हैं, 12 मंथ और 12 वीक। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बस पॉजिटिव रहें। हमेशा याद रखें, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और हर चीज़ पॉजिटिव होगी। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगी, और नेगेटिव ही जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।